नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक के मैंगलोर में मुस्लिम नौजवान के कत्ल के बाद हालात कशीदा, दफ़ा 144 नाफिज। पार्लियामेंट का मानसून इजलास, ऐवान में आज भी हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक के लिए कर दी गई मुलतवी। नायब सदर इंतखाब पर टीआरएस अनकरीब करेगी फैसला, पार्लिमानी पार्टी कायद के केशव राव का बयान। शहर में सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दी मंजूरी। चादर घाट और मुसरम बाग के लिए नए ब्रिजेस की तामीर के लिए फंड्स किया गया मंजूर। वुज़रा महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने मुसरम बाग और दीगर ब्रिजेस का लिया जायजा। आसाम के जोरहाट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की परवाज टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गई, मुसाफिरीन महफूज। सीएम केसीआर की दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में आज जुमा के रोज़ भी हंगामा आराई जारी रही। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के हंगामा आराई की वजह से कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। कार्रवाई शुरू होते ही दोबारा हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। Let us start the question hour. Whatever issues are there, whatever matters are there, needs to be taken up. The country is watching, honorable members. Please, please, please. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 1st August 2022. रियासत आसाम के जोरहाट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक परवाज़ जुमेरात के रोज़ उस वक्त मनसूख कर दी गई जब तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया और इसके 2 पहिए रनवे से फिसलकर मिट्टी में फंस गए। आसाम के जोरहाट से कोलकाता के लिए जुमेरात को इंडिगो के एक तैयारे के रनवे से फिसलने की वजह से फ़्लाइट को मनसूख करने का फैसला किया गया। एयरलाइन ने कहा कि रनवे पर टेक ऑफ करते वक्त तैयारे के पहिए रनवे से हट गए और रनवे के करीब मैदान की मिट्टी में धंस गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहलकार के मुताबिक जोरहाट कोलकाता के लिए परवाज़ भरने वाली इंडिगो तैयारा 6E757 को टेक्निकी खराबी की वजह से जोरहाट में कई घंटों तक रोके जाने के बाद मनसूख कर दिया गया। बता दें कि इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज है। रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलासानी श्रीनिवास यादव ने आज शहर हैदराबाद के मुसरम बाग और चादर घाट ब्रिजों का मुआयना किया, जो हालिया बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ गए थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुसरम बाग ब्रिज की तामीर के लिए 52 करोड़ और चादर घाट ब्रिज की तामीर के लिए 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श की दिलचस्पी से फंड्स मंजूर हो चुके हैं। గోల్నాక అంబర్పేట ప్రాంతాల నుంచి కానీ చాలా తిక్కు పాపులేటెడ్ మిడిల్ క్లాస్ పూర్ పీపుల్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలు కాబట్టి ఇది ఎవ్రీ టైం వరదలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇళ్లలోకి పోవడము, చాలా డ్యామేజ్ జరగడం ఇటువంటివి ఉన్నాయి. బట్ దీంట్లో ఆస్తి కానీ ప్రాణ నష్టాలు లేకుండా అధికారులు ఎంతవరకు రెస్క్యూ చేయాలనో చేసినటువంటిది మీరు చూశారు. బట్ ఈ నాలాని కూడా మనం ఆ వైపు ముసరాబాగ్ వైపు నుంచి వచ్చేది కానీ టువర్డ్స్ ఇక్కడ అంబర్పేట నుంచి వచ్చేది కానీ మరి క్లోజ్ చేసుకొని ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. బట్ దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలి. ఈ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంది? ఈ 2 బ్రిడ్జులు కట్టడం మూలాన వచ్చేది. దానికి మరి ఈ 2 కూడా బ్రిడ్జులు కట్టడానికి ఆల్రెడీ కేటీఆర్ గారు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేబీ 10 days లోపల ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. రెండోది మూసీ రివర్, మరి మూసీ రివర్ అథారిటీ ద్వారా జరిగేటువంటి డెవలప్మెంట్లో ఈ రిటర్నింగ్ వాల్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషిస్తాయి. బట్ భవిష్యత్తులో ఫ్యూచర్ ప్లాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని డెఫినెట్గా హైదరాబాద్ ప్రజల్ని
హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఈ నాలాస్ కావచ్చు, లేకపోతే లో లయింగ్ ఏరియాస్ కావచ్చు, ఎక్కడైతే రెగ్యులర్గా డ్యామేజ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు రెక్టిఫై చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. దీంట్లో ప్రభుత్వానికి మరి డబ్బు క్రైటీరియా కాదు, ప్రజల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని దీంట్లో మరి దీర్ఘకాలికమైనటువంటి అంటే ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ తో ముందుకెళ్తున్నాం. शहर हैदराबाद ने बारिश के बायस खराब सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाकर R&B की सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाने की रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हिदायत जारी की है, ताकि मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल को फौरी हल किया जा सके। विमला प्रशांत रेड्डी ने सड़कों की खस्ता हाली और गुज़िश्ता 15 यौम से बारिशों के बायस ख़राब हुई सड़कों की तफसीलात दरियाफ्त की, जिस पर हुक्काम ने इन्हें शहर के अलावा मुख्तलिफ अजला की सड़कों शहरों की सूरत हाल और ब्रिजेस की हालात से वाकिफ करवाया। विमला प्रशांत रेड्डी ने अजला के मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की आला अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने तमाम अजला और बिलखुसूस GHMC हुदूद में मौजूदा सड़कों की सूरत हाल से आगाही हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व SP के सरबराह अखिलेश यादव और SP के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव से दिल्ली में मुलाकात की। अखिलेश यादव और CM KCR के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासत में BJP हुकूमत की पॉलिसियों और इससे मुकाबले के लिए इख्तियार किए जाने वाली हिकमती अमली पर इन दोनों कायदीन के दरमियान बातचीत हुई। वाज़ेह है कि KCR इन दिनों दिल्ली के दौरे पर है, जहाँ वो मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब पर TRS अनकरीब फैसला करेगी। सदारती इलेक्शन में अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की शिकस्त के बाद TRS ने नायब सदर के इलेक्शन में मुख्तलिफ इम्कानात को पेश नज़र रखा है। पार्लिमानी पार्टी कायद डॉक्टर के केशव राव ने बताया कि अंदरून 2 यौम नायब सदर इलेक्शन के बारे में TRS अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देगी। उन्होंने कहा कि नायब सदर के इलेक्शन में हिस्सा लेना है या फिर गैर जानिबदार रहना है, इस बारे में वज़ीर आला KCR पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि TRS का मुखालिफ BJP मौक़िफ़ बरकरार है। वाज़ेह है कि अपोजिशन ने मार्गरेट अलवा को मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा ऐलान की शिकायत करके इंतखाब से दूर रहने का इशारा दिया है। TRS भी इसी रास्ते पर चलते हुए नायब सदर के इलेक्शन से खुद को अलहदा करने पर गौर कर रही है, ताकि शिकस्त में हिस्सादारी से बचा जा सके। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकज़ से टकराव कम करने नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में KCR खुद को मुखालिफ BJP अपोजिशन जमातों से दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट ने नायब सदर के इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने की सलाह दी है। रियासत कर्नाटक के मैंगलुरु में कल शाम नामालूम हमला आवारों ने एक शख्स को चाकू से घोंपकर हलाक कर दिया। मीडिया की इत्तलात के मुताबिक जुमेरात को कर्नाटक के मैंगलुरु के मज़ाफ़ाती इलाके सूरतकल में हमला आवारों के एक नामालूम ग्रुप ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का मुबैना तौर पर गला काट कर कत्ल कर दिया। एक खबर रिसां एजेंसी ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से बताया कि महलूक की शनाख्त 23 साला मोहम्मद फाजिल की हैसियत से हुई है, जिस पर नौजवानों के नकाबपोश ग्रुप ने मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया। मैंगलुरु कमिश्नर शशि कुमार ने बताया कि यह एक इंतहाई हसास इलाका है, इसीलिए सूरतकल और दीगर 3 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में दफ़ा 144 के तहत इम्तिनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। बता दें कि आज इन इलाकों में जुमा की नमाज भी मुसलमानों ने घर में अदा की। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम का पहला काफिला कल रात हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, जहां रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम और चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़ ने तमाम का इस्तकबाल किया।
इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हाजियों से भी बातचीत की। इस मौके पर हज कमेटी के दीगर मेंबर्स भी मौजूद थे। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई हमारे को मिल के। मैं तो दिल से दुआ दिया, दुआ में दुआ आपने अल्लाह हर बला से हर मुसीबत से दूर रखे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। क्या बोलोगे आप, एक चीज़ की एक पल की तकलीफ नहीं मानो। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ करिए दुआ करिए बहुत खुशी है, दुआ करिए। पहला काफिला है, इसके लिए हम लोग तमाम उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए और ख़ासतौर से हज कमेटी चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ साहब और तमाम हज कमेटी के मेम्बरान और हमारे हज कमेटी सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब, सारे TRS के दूसरे कायदीन भी आए। इन हाजियों का इस्तेमाल किया गया और हाजियों ने खुद कहा कि इस मरतबा इंतजाम बहुत अच्छे थे। काफ़ी हाजियों से हमने मिला है और हमारी स्टेट के अंदर इंडिया में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो तेलंगाना स्टेट में। और हमारे हानेबुल CM साहब हमेशा यही कहते हैं कि हाजी हजरात अल्लाह के मेहमान हैं, जितना भी खर्चा हो करिए पर उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम प्रोवाइड कीजिए। और हज कमेटी की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम प्रोवाइड किए थे और तमाम हज कमेटी मेम्बरान और सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब और हज कमेटी का जो स्टाफ है एम्प्लॉइज़, उन्होंने भी रात दिन मेहनत करते हुए हाजियों को बहुत सहूलत पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ नहीं, सऊदी अरब पहुँचने के बाद मक्का और मदीने में भी काफ़ी वहाँ से रब्त करते हैं, वहाँ पर भी अच्छे इंतजाम किए गए। इसके लिए मैं तमाम चेयरमैन साहब का, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हाजी हजरात जो हैं उनको दिल की गर्व। तो 2019 के बाद हाजी लोग जो है ना अभी जा रहे हैं, जाके आए हैं सही सलामत। अल्लाह का करम है, अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजाम यहाँ पर भी थे और वहाँ पर भी मॉनिटर कर रहे थे हम लोग। होम मिनिस्टर साहब, हम लोग पूरे चेयरमैन वगैरह, हम लोग जो है पूरे सब लोग, पूरे हमारे स्टाफ, शफीउल्लाह साहब वगैरह, पूरे ऑफिसर्स, सब पूरी मिशनरी लगी हुई थी, क्योंकि हमको फिक्र हुई थी कि हमारे हाजी लोग गए और खैरियत से आना है और अल्लाह की हिफाजत में आए वो लोग। और कई जनों से पूछे हम लोग, सब अल्लाह का करम है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे KCR साहब भी जो है पूरी मॉनिटर कर रहे थे हमारे हाजियों के लिए। सेंटर में भी, यहाँ भी हम महमूद भाई, हम लोग सब लोग जो है एक टीम वर्क करके जो है ना हाजियों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम लोग एक अच्छे से अच्छा जो है ना काम करें। पूरे मेंबर्स, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन, होम मिनिस्टर साहब, हम लोग एक टीम वर्क करके काम करें। आज कितने हाजी आए? आज 372 हाजी आए हैं पहली फ्लाइट में। 372 हाजी आए हैं और अल्लाह के करम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाजियों से भी हम लोग पूछे थोड़े हाजी साहब हमसे, तो वो लोग अल्लाह का करम है बताएं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा साल इससे डबल हाजियाँ जाने की कोशिश करेंगे हम लोग और भी क्या सहूलत दे सकते हैं वो भी काम करेंगे हम। KCR साहब की गवर्नमेंट सेकंड मुबारकबाद। और मैं पूरे हाजी साहिबान को दिल की गहराइयों से हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे तरफ से जो है ना मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह से आप लोग भी दुआ करिए कि सब अमन व अमान रहना चाहिए हैदराबाद, पूरा इंडिया में, और सब लोग खुशो खुरम रहना है। और यहाँ पर बारिश का जो हो रहा है उसके लिए भी आप लोग दुआ करिए कि सलामती की बारिश होना बोल के। और हमारे होम मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब बात करें। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में TPCC क़ायद वाई नौरतम ने आज शहर ज़हीराबाद के खसाब गली मोहल्ले में वाक़े उर्दू मीडियम हाई स्कूल के तलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब और कमज़ोर तबके के तलबा ही तालीम हासिल करते हैं। कहा लेकिन तारीख़ गवाह है कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों से फारिग़ तहसील है वही आज बड़े और आला ओहदों पर फायज़ होकर वतन की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा भी काबिल और तरबियत याफ्ता होते हैं, लेकिन इन दिनों चंद असातिज़ा अपनी काहली के बायस बेहतर खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं। कहा जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों के खातिरख्वाह नताइज नहीं आ रहे हैं। वाई नौरतम ने मज़ीद कहा कि तलबा दिल लगाकर मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ें ताकि असातिज़ा और वालिदैन का नाम रोशन हो सके। वाई नौरतम ने तयक़ुन दिया कि तलबा के किसी भी किस्म के मसाइल हो तो इनको हल करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने स्कूल में तलबा को अच्छी तालीम फराहम करने पर असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस के ज़िला जनरल सेक्रेटरी राजू नायक,
मोहम्मद यूसुफ, विठल और स्कूल के असातिज़ा के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। हेडमास्टर, मैडम और टीचर्स और मेरे साथ आए तो यूसुफ भाई, राजू नायक, हसन परवाना, विठल और यहाँ ऐसे सोचे ना बच्चों को गुड आफ्टरनून मान सके। अच्छा, मैं उर्दू में भी बात करता हूँ और तेलुगु में भी ये कर लेता हूँ। क्यों बोलो तो इट इज नॉट कम्प्लीटली बोले जैसा नहीं होता, तो ये होता हूँ। अभी बता है, मैं लास्ट टाइम अपने स्कूल का आया था। स्कूल का आके आपके साथ भी लंच कर लिया, मुझे भी कर लिया, बहुत अच्छे था। और एक बच्चे से बात करके थोड़ा प्रॉब्लम हुई, ये कर लिए थे। अभी सिराज बोले थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व नहीं बोले तो आज एक्चुअली लास्ट टाइम कुछ बोला था, आज रजिस्टर का स्कूल बस नहीं आ रहा बोले तो उनके पेरेंट्स एक बार हो गए तो ये भी बात करके बोले डीएम को, आपको हो गए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो पेरेंट्स से आए तो मैं ही पर्सनली जाके डीएम से बात करके वो सॉल्व कर लेते थे। और एक क्या बोले तो उनका एक बस पास के बारे में बात कर रहे थे। बस पास के बारे में बात करें तो उनकी एक बात करो, उनके बोले थे आपको जिले निर्मल के भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में ब्लड टेस्ट लैब टेक्नीशियन के कमरे में 3 आर्जी मुलाजमीन ने एक मुस्लिम नौजवान खातून के हाथ से खून निकालने के दौरान इनसे जिनसी ज्यादती की। इस तरह का खातून ने इल्ज़ाम लगाया। इस ज़िमन में मुतासरा खातून की वालदा गौसिया बेगम अबेसी नगर भैंसा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि जिनसी ज्यादती करने पर मुतासरा ने लैब के कमरे से अपनी वालदा को पुकारते हुए बाहर निकलकर अपने भाई को फ़ोन के जरिए इत्तला दी, जिस पर मुतासरा के भाई ने बरहमी के आलम में मज़कूरा टेक्नीशियन पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ़िरका परस्त तंजीमें बीजेपी, हिंदू वाहिनी व दीगर गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पहुंचकर हमले की मजम्मत की और भैंसा बस स्टैंड शहरा पर गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के डॉक्टर्स, मुस्तकिल और आर्जी मुलाजमीन, नर्सें और लैब टेक्नीशियन व दीगर के हमरा रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और एहतजाज करते हुए हालात को बिगाड़ने और इसे फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की, जिसे भैंसा पुलिस बिलखुसूस टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर व दीगर ने नाकाम बनाते हुए चंद बीजेपी और हिंदू वाहिनी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और एहतजाज को ख़त्म करवाया। मुतासरा ख़ानदान की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के दौरान मजलिस के अराकीन बल्दिया फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस और अब्दुल इब्राहिम बिल्डर व दीगर ने रहनुमाई की। मादापुर एसओटी और केपीएचपी पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स के रैकेट का पर्दाफाश किया और एक गैंग के 11 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि यह गैंग डिग्री, पीजी, बीटेक, एसएससी और इंटरमीडिएट के जाली सर्टिफिकेट्स की तैयारी और हुसूल में मुलव्विस थी। यह बैन रियासती गैंग ने 13 रियासतों की 18 यूनिवर्सिटीज़ और एसएससी व इंटरमीडिएट बोर्ड के फर्जी सर्टिफिकेट्स तैयार किए थे। पुलिस ने जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स, स्टैंप्स, लोगो, एटीएम कार्ड्स व दीगर अशिया को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की मजीद तफसील बताई। टू इश्यूज గురించి మరి అరెస్ట్ గురించి ఈ ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ అన్నది పిలవడం జరిగింది. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈ ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ ర్యాకెట్ ఒకటి, సెకండ్ ఏమో ఈ అరెస్ట్ ఆఫ్ 3 ఇంటర్స్టేట్ స్టోలన్ కార్ ఆఫెండర్స్. సో ఫస్ట్ ఇష్యూలో వస్తే మనకి ఎస్ఓటి మాదాపూర్
కేపీహెచ్పి పోలీస్ కలిసి ఒక ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ ర్యాకెట్ ని బస్ట్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ అబౌట్ 11 ఇంటర్స్టేట్ ఈ ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ తయారు చేసే గ్యాంగ్ అండ్ ఒఫెండర్స్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు పబ్లిక్ కి వన్ టైం సిట్టింగ్ డిగ్రీ ఇస్తానని చెప్పి ఈ ఫేక్ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్స్, పీజీ సర్టిఫికెట్స్, బీటెక్ సర్టిఫికెట్స్, 10th అండ్ ఇంటర్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా అమ్ముతా ఉన్నారు. ఈ టోటల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని ఎంటైర్ కంట్రీలో 18 యూనివర్సిటీస్ కి చెందిన సర్టిఫికెట్స్ ఇవి. మరియు 10th అండ్ ఇంటర్ కలిపితే అది టోటల్ 13 స్టేట్స్ నుంచి ఈ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకుని ఈ ర్యాకెట్ నడుపుతా ఉన్నారు. ప్రధానంగా మనము సర్టిఫికెట్సే కాకుండా మీరు చూస్తే టీసీస్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్స్, ఫేక్ స్టాంప్స్, లోగోస్, స్టాంప్ ప్యాడ్స్ అంటే వైస్ ఛాన్సలర్స్ అండ్ రిజిస్ట్రార్ సంబంధించిన స్టాంప్ ప్యాడ్స్, లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ అంటే రికమెండేషన్ లెటర్స్, ఆధార్స్, మరి ఇట్లాగా ఏటీఎం కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. మరి आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। कर्नाटक के मैंगलोर में मुस्लिम नौजवान के कत्ल के बाद हालात कशीदा, दफा 144 नाफिज। पार्लियामेंट का मानसून इजलास, ऐवान में आज भी हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक के लिए कर दी गई मुलतवी। नायब सदर इंतखाब पर टीआरएस अनकरीब करेगी फैसला, पार्लिमानी पार्टी कायद के केशव राव का बयान। शहर में सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दी मंजूरी। चादरघाट और मुसरमबाग के लिए नए ब्रिजेस की तामीर के लिए फंड्स किया गया मंजूर। वुज़रा महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने मुसरमबाग और दीगर ब्रिजेस का लिया जायजा। आसाम के जोरहाट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की परवाज टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गई, मुसाफिरीन महफूज। सीएम केसीआर की दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं।
उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।